जो पास्टर जी ने आज यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताया आप सबको, ये उचित है, सत्य है और ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है। 2021 में मुझे कोविड हुआ था। कोविड से मेरा राइट लंग इतना डैमेज हुआ और उसी डैमेज लंग पे मुझे टीबी हो गया। टीबी होने के बाद मुझे 106-105 फीवर रहता था और जो मैं मेडिसिन खा रही थी मुझे वॉमिट हो रहा था, मेडिसिन सूट नहीं कर रहा था। मेरे भाई ने यहाँ जीसस कॉल्स में प्रेयर वॉरियर्स से रिक्वेस्ट की दुआ के लिए, उन्होंने दुआ किया। 2 महीने मैं खाना नहीं खाई थी, सिर्फ टीबी के मेडिसिन खा रही थी और वॉमिट हो जा रहा था। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से मनुष्य जीवित रहता है, उसको भोजन की जरूरत नहीं है। वो वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। मैं 2 महीने बिना खाना के सिर्फ टीबी दवाई से जी रही थी। उसके बाद मेरा लिवर भी इफेक्ट हुआ, जॉइंडिस हो गया और गॉल स्टोन भी हो गया। किडनी स्टोन होता है वो तो निकल जाता है, पर गॉल स्टोन वो सिर्फ ऑपरेशन से निकाला जा सकता है, पूरा गॉल ब्लैडर हटाना पड़ता है। पर जब प्रेयर वॉरियर्स ने यहाँ पे मेरे लिए दुआ की तो वो ऑपरेशन भी टल गया और जब अल्ट्रासाउंड किया 19 mm का जो स्टोन था वो कहाँ गया, डॉक्टर भी हैरान थे। फिर 2 प्रोसीजर, मेरे लंग्स पे इन्फेक्शन इतना बढ़ रहा था, पानी भर गया था, पस भर गया था कि 2 प्रोसीजर से वो निकाल नहीं पाए। तो उन्होंने टीबी हॉस्पिटल मेरा केस रेफर कर दिया। वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग ऑपरेशन होगा, रिबकेज से काट के लंग्स को निकाल के सक्शन मशीन डालना पड़ेगा और शायद जान भी जा सकती है। ये सुन के फिर से मेरे परिवारजनों ने जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री में प्रेयर वॉरियर से रिक्वेस्ट किया कि दुआ कीजिए। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर पूरे श्योर थे कि ऑपरेशन होना ही है। रात के 11 बजे भी हुआ है और मुझे चेक किया और बोले कि बहुत क्रिटिकल केस है, करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्रेयर हो रहा था, अगले दिन मेरा ऑपरेशन था, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सब आ गया था, मुझे ओटी में तक ले गए थे। उसी वक्त जो 4 डॉक्टर मुझे ऑपरेट करने वाले थे उनको कॉल आया कि ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, इसका कुछ भी नहीं करना है, बस पेशेंट को वापस लाओ। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो जो स्ट्रेचर में जो लेटी थी, यीशु मसीह मुझे स्ट्रेचर से बिना ऑपरेशन के बाहर ला। फिर उसके बाद मैं जब रांची गई अपने कज़न से मिलने, वहाँ पे थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब हो गया और वो इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरे को रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया, जनरल वार्ड से मैं सीधा आईसीयू, वेंटिलेटर और 2 महीने कोमा में थी। 2 महीने में कोमा में थी। मेरे बड़े भाई आए, मुझे देखे, मैं सिर्फ मशीन से सपोर्ट में थी और कोमा में, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी कोई मेडिसिन। मुझे हाई मॉर्फिन ड्रग में रखा गया था। मेरा भाई वापस आया, यहाँ पर आके प्रेयर वॉरियर्स से रिक्वेस्ट किया। सारे प्रेयर वॉरियर्स ने घुटनों में आके रो के मेरे लिए दुआ किया। मेरे भाई ने, यहाँ चैपल है, यहाँ पे जाके रोज रो के यीशु से मेरी जिंदगी के लिए पुकार की और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इसके पास बिल्कुल गॉन केस है। एक्सरे जब कर रहे थे, इन्फेक्शन इतना हाई था कि लंग्स तक दिखाई नहीं दे रहे थे। डॉक्टर ने बोला रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, शी इज डेड, गॉन केस, ध्यान तक नहीं दे रहे थे। पर प्रभु की जहाँ अनुग्रह होता है, लोग आगे आए मेरे लिए। पता नहीं, मैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से टीचर हूँ, मेरा घर पेंशन, पापा के पेंशन से चल रहा है, पर उस वक्त लोग, यीशु ने ऐसे लोगों को मेरी मदद के लिए आगे बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेरे लिए कॉल किया, हेल्थ मिनिस्टर से कॉल किया, रेलवे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल किया, एम्स के प्रोफेसर्स ने कॉल किया और मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे कैसे जानते, कहाँ से कॉन्टैक्ट्स आए और उनको कॉल किया। टीम बना और वो लोग ऑपरेट कर रहे थे। फिर मेरे भाई मुझे देख के आया और फिर यहाँ पे आके प्रेयर वॉरियर से रिक्वेस्ट किया दुआ करने के लिए और चैपल में भी उसने प्रेयर किया। एक रात जब प्रेयर यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसी घटना घटी कि वेंटिलेटर में सीधा मैं गैस्पिंग शुरू कर दी। मतलब जब आखिरी समय आता है, जान जा रही होती है, सांस निकल रही होती है, इंसान मृत्यु की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो वक्त में मैं आ गई थी और वेंटिलेटर में सीधा लाइन आ गया था, पूरा 0 हो गया था। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस मैं डेड थी, मैं मर चुकी थी और मेरी बॉडी को मॉर्चरी भेजा ही जा रहा था। उन्होंने मेरा पल्स चेक किया, हार्ट बीट सब कुछ चेक कर लिए थे, पर उसी समय एक डॉक्टर ने देखा कि मेरे चेस्ट को, कि मैं सांस ले रही हूँ, पर जब वो वेंटिलेटर में देखते थे मॉनिटर पे, वहाँ पे 0 और स्ट्रेट लाइन था। वो सब हैरान थे कि उसको मृत घोषित करें कि हम उसको क्या बोलें कि वी आर सॉरी, हम बचा नहीं पाए। 4 बजे तक वेट किया गया था कि इसको फाइनल बताने के लिए कि जिंदा है कि मर चुकी है, तो मुझे मॉर्चरी नहीं भेजा
अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। मुझे 6-7 बॉटल खून चढ़ाया गया था, उसके बाद भी मेरा हेमोग्लोबिन 6 था। जब यहाँ पर दुआ शुरू की हुई तो नेक्स्ट डे मेरा हर दिन सैंपल कलेक्शन हुआ था। जो मेरा हेमोग्लोबिन 6 था, सिर्फ दुआ से नेक्स्ट डे मेरा हेमोग्लोबिन 12 हुआ। और उसके बाद डॉक्टर्स हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल है। पूरा मेडिकल साइंस, पूरा मेडिसिन फेल हो गया। धीरे धीरे जो भी मशीन मेरी बॉडी में लगा था सब हटने लगा। मेरा टेकोस्टमी हुआ था, यहाँ से पूरा पाइप डाला गया था गले से और लंग्स तक कनेक्ट किया था ताकि वो पंप कर सके, वो सारा हटाया गया। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा 30 to 40% लंग डैमेज हो गया है, निमोनिया की तुम पेशेंट हो, तुम्हें लाइफ भर प्रिकॉशन लेना होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर रखना होगा और मेडिसिन लेना होगा लंग्स को मेंटेन करने के लिए। मैंने प्रभु से दुआ की, प्रभु आज तक आपने अनुग्रह किया, मैं अपने आप को सुधारूंगी, आपका वचन का पालन करूंगी और आपकी महिमा करूंगी। फिर थैंक यू बोलने के लिए भाई आए और फिर से रिक्वेस्ट किया कि ज्योति पूरी तरह से ठीक हो जाए, आप लोग दिया कीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, डॉक्टर ने बोला ऑक्सीजन सिलेंडर रिक्वायर्ड होगा। आज तक डॉक्टर का बोला हुआ कुछ मुझ पे काम नहीं किया और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हूँ, बिना मेडिसिन के हूँ। 30 to 40% लंग्स डैमेज है, मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिसिन मुझे सूट नहीं करता है। डॉक्टर तक यकीन करके बोले फर्स्ट टाइम हम इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, हमारा डिग्री फेल हो गया, तुम्हें तुम्हारे खुदा ने बचाया और तुम्हारे वजह से हम जान पाए यीशु मसीह कौन है। किसी ने मुझसे मेडिकल साइंस के मेडिसिन के बारे में बात नहीं किया। सब मुझे बोलते तुम्हारे ऊपर मेडिकल साइंस मेडिसिन तो असर नहीं करता, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खुदा यीशु का अनुग्रह ही काम करता है। और जैसे जैसे मैं वचन पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, मैं आशीषित होते रही। और आज ऐसा है कि मैं दूसरों के लिए भी दुआ करती हूँ, अपने लिए भी दुआ करती हूँ, वो सारी दुआ प्रभु ने पूरी की है। जो अनुग्रह उस समय यीशु सारा पे, आना पे और अपने लोगों पे कर रहा था, आज भी यीशु जीवित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबूत हूं कि आज भी हमारे यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि 5 बार मैं मौत को हरा के आई हूँ, छू के आई हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो चैपल है यहाँ पे मैंने यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया है। तो वाकई यीशु जीवित है, हमें उसके वचन में चलना चाहिए, अपनी बोली चाल चलन को सुधारना चाहिए। यहाँ पे जीसस कॉल्स के जितने भी प्रेयर वॉरियर्स हैं, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआ किया। और आज अगर मैं जिंदा हूँ तो यीशु मसीह ही है। तो आप लोग भी विश्वास कीजिए और उनके वचन अनुसार चलिए। आमीन, हालेलुया।